मंचूरिया के एक स्की रिसॉर्ट में एक आदमी मुस्कुराते हुए अपनी गर्लफ्रेंड के कपड़ों के बटन खोल देता है। फिर वह दूर खड़े स्टाफ की ओर इशारा करके उससे कहता है कि वह उसे रिझाए। यह सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड हैरानी से उसे देखने लगती है। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? दरअसल वह अपने अच्छे दोस्त को स्की कराने लाया था, लेकिन पैसे देना नहीं चाहता था। इतनी बेशर्म मांग के बावजूद उसकी गर्लफ्रेंड ने हामी भर दी। फिर वह एक मोटे आदमी, जिसे सब फैटी कहते थे, के पास गया। उसने कहा कि वह और उसकी दो बहनें पहली बार यहाँ स्की करने आए हैं, लेकिन उनके माता पिता ने उनका क्रेडिट कार्ड फ्रीज कर दिया है। अब जेब में सिर्फ 5 युआन बचे हैं। उसने अनुरोध किया कि कोई ग्रीन चैनल खोल दिया जाए ताकि वे स्की का अनुभव कर सकें। फैटी ने देखा कि लड़की बहुत खूबसूरत है। वह मन ही मन सोचने लगा कि आज तो शादी ही हो जाएगी। बिना ज्यादा सोचे उसने हाँ कर दी। जब लड़कियों को मुस्कुराते हुए देखा गया तो सब समझ गए कि बात बन गई है। खूबसूरत लड़कियां वाकई बातों में माहिर होती है। दूसरी तरफ फैटी अब भी 3 खूबसूरत लड़कियों से मिलने के सपने देख रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि उनकी जगह 2 आदमी आ रहे हैं तो वह कुछ पल के लिए सन्न रह गया। गर्लफ्रेंड और दोनों आदमी जल्दी से वहां से निकल गए। उन्हें डर था कि कहीं वह गुस्सा न हो जाए। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि दूसरों का फायदा उठाने की यह आदत उनकी जान ले लेगी। बाकी लोग टिकट के पूरे पैसे देकर स्की कर रहे थे और एक नया ग्रुप रिसॉर्ट में आया। सबने खूब मजे किए। आखिरकार इन तीनों ने तो सिर्फ 5 युआन में सब कुछ कर लिया था। जल्द ही रात हो गई। तीनों बहुत थक चुके थे और केबल कार से नीचे उतरने वाले थे। तभी फैटी ने बताया कि आज स्की रिसॉर्ट जल्दी बंद हो रहा है। यह सुनकर लड़की का बॉयफ्रेंड नाराज हो गया। उसके पास वैसे ही ज्यादा पैसे नहीं थे। उसने पूछा, इतनी जल्दी क्यों बंद कर रहे हो? उसने 2 घंटे और खेलने की मांग की, वरना पैसे वापस करने की धमकी दी। फैटी ने समझाया कि बात पैसों की नहीं है, मौसम खराब होने वाला है। लेकिन वह आदमी नहीं माना। उसने धमकी दी कि अगर खेलने नहीं दिया गया तो वह रिपोर्ट कर देगा कि फैटी ने गैर कानूनी तरीके से ग्रीन चैनल खोला था, जिससे उसकी नौकरी जा सकती है। मजबूर होकर फैटी ने उन्हें ऊपर जाने दिया। जब तीनों केबल कार में चढ़े तभी शिफ्ट बदलने का समय था। जाते जाते फैटी ने अपने साथी कर्मचारियों से कहा कि ऊपर अभी 3 लोग हैं, जब वे नीचे आ जाएं तो दरवाजा बंद कर देना। लेकिन किस्मत का अजीब खेल था। थोड़ी देर बाद 3 स्कीयर नीचे आ गए। दाढ़ी वाले कर्मचारी ने सोचा कि यही आखिरी लोग थे। उसने केबल कार बंद कर दी और घर चला गया। ऊपर बैठे तीनों को लगा कि केबल कार फिर से खराब हो गई है। उन्हें लगा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। वे आपस में दुनिया की सबसे दर्दनाक मौतों पर बात करते रहे और इंतजार करने लगे कि स्टाफ इसे ठीक कर देगा। लेकिन समय बीतता गया। दिन में अगर खराबी आती थी तो कुछ ही मिनटों में ठीक हो जाती थी। अब बहुत देर हो चुकी थी। केबल कार अब तक नहीं चली थी। तीनों घबरा गए। उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आदमी को लगा कि यह फैटी की बदला लेने की साजिश है। साथी को लगा कि यह सिर्फ तकनीकी खराबी है। इतनी छोटी बात पर कोई किसी की जान से खिलवाड़ नहीं करेगा। लेकिन रात में यहाँ का तापमान -40 डिग्री तक गिर जाता है। बिना हीटर के वे ज्यादा देर नहीं टिक सकते थे। सबसे बुरी बात यह थी कि यह रिसॉर्ट सिर्फ वीकेंड पर खुलता है। आज रविवार था, यानी मदद आने में 5 दिन लग सकते थे। 5 दिन इस ठंड में किसी को भी बर्फ में बदलने के लिए काफी है। लड़की को अब पछतावा होने लगा कि काश उसने शुरू में फैटी की चेतावनी मानी होती। कोई है, प्लीज मदद करो। साथी ने उसे शांत रहने को कहा। उसे भरोसा था कि फैटी को पता है कि वे ऊपर हैं। लेकिन तभी बर्फबारी शुरू हो गई। मौसम और खराब हो गया। अब उन्हें समझ आया कि रिसॉर्ट जल्दी क्यों बंद किया गया था। जब वे पूरी तरह निराश हो चुके थे तभी एक केबल कार दिखाई दी। वे मदद के लिए चिल्लाने लगे। अंदर एक और मोटा आदमी था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ऊपर अभी लोग फंसे हैं। उसके साथियों ने कहा था कि सब नीचे आ चुके हैं। शोर ज्यादा होने की वजह से वह उनकी आवाज नहीं सुन पाया और बर्फ हटाकर चला गया। उनके द्वारा फेंकी गई चीज खिड़की से टकराई, लेकिन उसे लगा कि शाखाएं गिर रही हैं। तीनों ने अपनी आखिरी उम्मीद को जाते हुए देखा। अब उन्हें समझ आ गया कि यह मशीन की खराबी नहीं थी, बल्कि उन्हें भुला दिया गया था। लड़की धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। आदमी अब और इंतजार नहीं करना चाहता था। उसने नीचे की ऊंचाई देखी, लगभग 20 मीटर। उसे लगा कि कूदना सुरक्षित होगा और नीचे जाकर मदद बुला सकेगा। दोनों चौंक गए, लेकिन जिंदा रहने के लिए उन्होंने उसे नहीं रोका। पर उसने ऊंचाई को कम आंका। कूदते ही उसकी दोनों टांगें टूट गईं। ऊपर बैठे दोनों यह देखकर घबरा गए, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। उन्होंने अपने स्कार्फ नीचे फेंके, मगर वे जख्म ढकने के लिए छोटे थे। तभी उसकी चीखों ने एक भेड़िए को आकर्षित कर लिया। लड़की ने स्नोबोर्ड से उसे भगाया, लेकिन सब जानते थे कि भेड़िए झुंड में आते हैं। आखिरकार साथी ने केवल कार के सहारे दूसरी तरफ चढ़ने का फैसला किया ताकि मदद ला सके।
हालात बेहद खतरनाक थे। आगे जो हुआ, वह और भी दर्दनाक था। चीखें, भेड़ियों की दहाड़ और फिर सब कुछ शांत। लड़की समझ गई कि उसका बॉयफ्रेंड मर चुका है। आखिर में, किसी तरह वह जिंदा बच गई। बचाव के बाद उसके मन में सिर्फ पछतावा था। काश उन्होंने शुरू में चेतावनी मानी होती। काश उन्होंने लालच न किया होता। लेकिन दुनिया में काश जैसी कोई